ये झूठ बोल रहे हैं कि ये जो जेवर एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं, ये किसकी देन है? ये समाज से छुपाया जा रहा है। और बहुजन समाज को मैं बिल्कुल खुल करके बता दूं कि 2001 के अंदर ये प्रोजेक्ट लागू हुआ था। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार थी। हालांकि राजनाथ सिंह की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन काम कब शुरू हुआ? काम 2007 में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार आई, तब वहां पर भूमि अधिग्रहण करने का काम शुरू हुआ। आप कैसी नई बात बता रहे हैं? अरे कैसी बात नई बात बता रहे हैं? जनता को तो मालूम भी ना है बात की, आप नई बात बता रहे हैं। जनता जानती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको इन लोगों ने बहका रखा है, फुसला रखा है, इनको भ्रमित कर रखा है। और पद भ्रमित होने वाली जनता आज भी आप समझ लेना, आज आप ये बात भी जान लेना कि ये जो जेवर एयरपोर्ट का खूब डंका बजा रहे हैं कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में घुमाएंगे, तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाने का अगर किसी ने काम किया तो वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। और मैं नहीं कर रहा हूं ये बात, आप देखिए आंकड़े, आप बसपा का शासनकाल देखिए 2007 का, जब 2001 में ये बात आई थी और तमाम हवाई अड्डे बनाने की बात शुरू हुई थी, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार थी, बसपा का शासनकाल था, सन 2007 था। और जब भूमि अधिग्रहण की गई, जब किसानों की भूमि अधिग्रहण करके उनके मुआवजे दिए गए, तब लोगों को पता है और जेवर के लोग जानते हैं कि 2007 में उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ था। और 2007 में किसकी सरकार थी? ये जनता जानती है। जनता ना जाने, सब जनता ना जाने, मैं बता देता हूं, नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम है कि बीजेपी ने करवाओ सब लोग काम। आप कैसी बात कर रहे हो? बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ करे कराए कामों का फीता काटने का काम करती है। जी हाँ। योगी आदित्यनाथ बसपा शासनकाल में जितने काम हुए हैं उनका फीता काटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव के शासनकाल में जितने फीते कटे हैं वो सब के सब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के शासनकाल में काम हुए थे, क्योंकि 2007 में बसपा की सरकार थी। 2012 में जब इनकी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के किए हुए कामों का फीता काटने का काम किया। कुछ काम ऐसे थे जो ज्यादा लंबा चले, जैसे जेवर एयरपोर्ट का काम था, वो 5 साल में पूरा होने वाला नहीं था, उसके लिए समय लगता। और समय भी क्यों लगा, मैं आपको बता दूं समय भी क्यों लगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जब ये जेवर एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया तो 2014 से पहले ही बात बता रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार ने इस काम को स्थगित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इतने जब यहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो इतने नजदीक में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बिल्कुल पास में है। उन्होंने ये कारण देते हुए इस काम को स्थगित कर दिया था। हाँ, लेकिन काम जारी था, क्योंकि काम तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इतना करा दिया था कि अब जेवर एयरपोर्ट अगर इस काम को रोकते हैं, इस प्रोजेक्ट को रोकते हैं, तो सरकार का दुगना नुकसान हो सकता है। इसलिए इस काम को मजबूरन, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हें मजबूरन इस काम को आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस काम को रोक देते तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उसमें इतना पैसा लगा चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बना चुकी थी, भूमि अधिग्रहण करा चुकी थी, सारे काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती करा चुकी थी। अब तो सिर्फ और सिर्फ इनका फीता काटने का कार्य। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाग और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सभी योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम। और आज का लाइव में तो सब जुड़ रहे हैं, वीडियो में ज्यादातर लोग संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे अपील है शुरुआत में ही मेरी कि वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, क्योंकि बात यहाँ पर भी बहुजन समाज की ही होती है। बात बहुजन समाज की हो, लेकिन आप सवाल करेंगे और सवाल आपके ही हैं, मेरे कोई सवाल नहीं है। मतलब आपको, मतलब जनता के, जनता जनार्दन के सवाल हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 56 इंची कह रहे हैं कि जितने भी हवाई चप्पल में घूमने वाले लोग हैं, इन्हें सब हवाई जहाज में घुमाऊंगा, और जेवर के अंदर एक बेहतरीन एयरपोर्ट बन के तैयार है। योगी जी आए हैं लखनऊ से और वहाँ को निरीक्षण कर रहे हैं। अब शादाब रिजवी, आप भी हवाई चप्पल उतार के और हवाई जहाज में बैठो। देखिए, पहली बात तो यह है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाऊंगा, ये सारा जुमला था एक, क्योंकि हवाई चप्पल हमने कुंभ के मेले में जो तमाम समाज के लोग चले गए, उनको हालांकि मना किया जाता है कि मत जाया करो ऐसे आयोजनों में। जब वहां पर भगदड़ मची, त्रिवेणी घाट में सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाना चाहते थे, तो वहां पर जब बात का मंजर है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जनता ने शायद ना देखा हो, तो मैं उनको बता दूं कि वहां का मंजर ऐसा था कि जितनी वहां पर जमा भीड़ थी और वहां पर जितनी जगह खाली पड़ी थी, उस खाली जगह में चप्पल ही चप्पल नजर आए। लोगों की लाशें नहीं मिल पा रही थी, परिजन इधर उधर घूम रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, और चारों ओर अपने परिजनों को ढूंढने के लिए बेहोश बदहवास लोग वहां पर नजर आ रहे थे, चारों तरफ दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में फोटो था, किसी के हाथ में आधार कार्ड था, कोई अपना टेलीफोन बूथ, जो पुलिस बूथ बने हुए हैं वहां पर जा रहा था, कोई जो सेना के बूथ बने हुए थे वहां पर जा रहा था, और जा करके अपने परिजनों की हमेशा जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि हमारे परिजन आखिर कहाँ चले गए। तो वो मैं बता रहा हूं दृश्य था
हृदय विदारक दृश्य था, बिल्कुल एकदम मार्मिक दृश्य था। लेकिन वहां पर जो चप्पल इकट्ठे हुए, बाद में जब वहां पर पब्लिक चली गई, उनको अपने परिजन नहीं मिल पाए, लाशें भी नहीं मिल पाई, सूचना भी नहीं मिल पाई कि जिंदा है या मर चुके। उसके बाद वहां पर योगी सरकार के बुलडोजर ने जब इकट्ठा करने का काम किया तो वहां पर लाखों चप्पल थे। और वो चप्पल देख करके प्रधानमंत्री को कम से कम ये सोच लेना चाहिए था कि मैंने वादा किया था कि ये हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन वो हवाई चप्पल वाले तो हवा में भी नजर नहीं आए, कहाँ गायब कर दिए। पता तो ये भी चलता है, हमारे वहीं के बहुत सारे प्रयागराज ही कहा जाता है, वहाँ के रिपोर्टर हैं जिनको 21-21 हज़ार रुपये थैले में रखकर योगी सरकार ने दिए थे। वो ये बताते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है, जेसीबी खुदाई कर रही थी और लोगों की लाशों को डाल करके उसके ऊपर मिट्टी फेरी जा रही थी। इस तरीके से वहां पर लोगों की लाशों को खत्म करने का काम किया। तो उस समय कहाँ चले गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तब इनको गरीब लोगों के हवाई चप्पल नहीं नजर आ रहे थे। ये जो हवाई चप्पल इनको दिख रहे थे जुमले में, और ये जब देखते हैं और मजाक बना रहे थे गरीब लोगों का, बहुजन समाज का मजाक बना रहे थे कि ये जो हवाई चप्पल वाले हैं इनको हवाई जहाज में बैठाऊंगा। अब जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है, अब वहां में जहाज में घूमेंगे सब हवाई चप्पल वाले। अब हवाई चप्पल वाले घूमेंगे वहां या जूते वाले घूमेंगे, लेकिन और योगी जी निरीक्षण करने आए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवाई चप्पल वालों को जब हवाई जहाज में बैठाने की बात कर रहे हैं, योगी जी निरीक्षण करने आए हैं, तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं बहुत बड़ा। वो जो निरीक्षण करने झूठ बोल रहे हैं साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या झूठ बोल रहे हैं योगी जी? योगी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? योगी जी ये झूठ बोल रहे हैं कि ये जो जेवर एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं, ये किसकी देन है? ये समाज से छुपाया जा रहा है। और बहुजन समाज को मैं बिल्कुल खुल करके बता दूं कि 2001 के अंदर ये प्रोजेक्ट लागू हुआ था। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार थी। हालांकि राजनाथ सिंह की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन काम कब शुरू हुआ? काम 2007 में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार आई, तब वहां पर भूमि अधिग्रहण करने का काम शुरू हुआ। कैसी नई बात बता रहे हैं? अरे कैसी बात नई बात बता रहे हैं? जनता को तो मालूम भी ना है बात की, आप नई बात बता रहे हैं। जनता जानती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको इन लोगों ने बहका रखा है, फुसला रखा है, इनको भ्रमित कर रखा है। और पद भ्रमित होने वाली जनता आज भी आप समझ लेना, आज आप ये बात भी जान लेना कि ये जो जेवर एयरपोर्ट का खूब डंका बजा रहे हैं कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में घुमाएंगे, तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाने का अगर किसी ने काम किया तो वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आप देखिए आंकड़े, आप बसपा का शासनकाल देखिए 2007 का, जब 2001 में ये बात आई थी और तमाम हवाई अड्डे बनाने की बात शुरू हुई थी, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार थी, बसपा का शासनकाल था, सन 2007 था। और जब भूमि अधिग्रहण की गई, जब किसानों की भूमि अधिग्रहण करके उनके मुआवजे दिए गए, तब लोगों को पता है और जेवर के लोग जानते हैं कि 2007 में उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ था। और 2007 में किसकी सरकार थी ये जनता जानती है। जनता ना जाने, सब जनता ना जाने, तो मैं बता देता हूं, नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम है कि बीजेपी ने करवाओ सगरो काम। आप कैसी बात कर रहे हो? बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ करे कराए कामों का फीता काटने का काम करती है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ बसपा शासनकाल में जितने काम हुए हैं उनका फीता काटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव के शासनकाल में जितने फीते कटे हैं वो सब के सब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के शासनकाल में काम हुए थे, क्योंकि 2007 में बसपा की सरकार थी, 2012 में जब इनकी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के किए हुए कामों का फीता काटने का काम किया। कुछ काम ऐसे थे जो ज्यादा लंबा चले, जैसे जेवर एयरपोर्ट का काम था, वो 5 साल में पूरा होने वाला नहीं था, उसके लिए समय लगता। और समय भी क्यों लगा मैं आपको बता दूं, समय भी क्यों लगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जब ये जेवर एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया तो 2014 से पहले ही बात बता रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार ने इस काम को स्थगित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इतने जब यहां पर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो इतने नजदीक में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बिल्कुल पास में है। उन्होंने ये कारण देते हुए इस काम को स्थगित कर दिया था। हाँ, लेकिन काम जारी था, क्योंकि काम तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इतना करा दिया था कि अब जेवर एयरपोर्ट अगर इस काम को रोकते हैं, इस प्रोजेक्ट को रोकते हैं, तो सरकार का दुगना नुकसान हो सकता है। इसलिए इस काम को मजबूरन, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हें मजबूरन इस काम को आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस काम को रोक देते तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उसमें इतना पैसा लगा चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बना चुकी थी, भूमि अधिग्रहण करा चुकी थी, सारे काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती करा चुकी थी। अब तो सिर्फ और सिर्फ इनका फीता काटने का कार्यक्रम बाकी रह गया था। मतलब यूं कहो कि काम तो करो बसपा सुप्रीमो ने और फीता काटने को तैयार रहेंगे।
ये तो इसलिए तैयार हैं क्योंकि अब शासन में नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का शासनकाल होता तो फीता भी वही काटती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज के लिए बड़ी प्रसिद्ध है कि दूसरे के किए हुए कामों को, पुरानी सरकार के किए हुए कामों को, पुराने शासनकाल में किए हुए कामों का फीता काट करके अपना बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों द्वारा फीता काटने का काम तो किया जो है। सुनिए कि मोदी जी जा रहे हैं गोवा में जाकर श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति लगवा रहे हैं गोवा में जाके, पूरा राम में कर देंगे देश को। इनको पता है ना भगवान राम के सहारे हिंदू भाइयों को हमारे देश के बहकाने के बाद ही तो इनकी नैया पार लगी है। आप देखिए जब तक इन्होंने राम का नाम नहीं लिया था तब तक ये कहां थे? ये ऐसे थे जैसे गधे के सिर से सींग गायब है, इस तरीके से गायब थे इस देश की सत्ता से। क्योंकि ना तो देश की आजादी में इनका योगदान था, ना देश को जो अंग्रेज यहां से लूट रहे थे उस लूट को रोकने में इनका नाम था, बल्कि ये तो देश के लुटेरों के साथ मिले हुए थे। देश के लुटेरे जो अंग्रेज थे हमेशा उनके चरणों में बैठे रहे, हमेशा उनकी मुखबरी करते रहे, हमेशा देश के लुटेरों के मुखबरी करते करते उनके राय बहादुर बने रहे, उनके मुखबिर बने रहे। लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज को छलने का काम, उनको ठगने का काम, उनको आप ये देखिए कि बहुजन समाज के लोगों की खाल खींचने का काम ये लोग कर रहे हैं आज। और क्यों? क्योंकि बसपा शासनकाल में जितने काम हुए हैं अब उनकी वाहवाही लूटने का नंबर आया है, अब उनका फीता काटने का नंबर आया है, अब उनका शिलान्यास उद्घाटन करने का नंबर आया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या योगी आदित्यनाथ का, अपनी सरकार का आप एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो कि बहुजन समाज के, या मैं तो ये कहता हूं कि इस देश की जनता के हित में हो, एक कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए। 47 में विकसित राज्य देश बना देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई इन्होंने, ये है उनका एक बड़ा काम, ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस देश का। उनके शासनकाल में, 2 शासनकाल में, तीसरे शासनकाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है। ये कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगेगी और वहां पर हमारे देश के अंदर विदेशी पर्यटक आएंगे और हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा देश एक पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। लेकिन लोग आज भी ताजमहल पर जा रहे हैं। समझ नहीं आती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ताजमहल को भी तो देवालय बता रहे हैं, कौन से देव हैं हमें नीचे? सारे देवी हैं इसमें तो आप देखो। लेकिन देव कौन से हैं? देव महात्मा गौतम बुद्ध हैं, देवों के देव महात्मा गौतम बुद्ध। आप जिस चीज की भी नींव खोद के देखोगे तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमाण निकल के आएंगे। इसीलिए इन्होंने खुदाई का काम हल्का कर दिया है, क्योंकि जहां भी ये खोदते हैं, बनारस के अंदर अभी एक बड़ी प्राचीन मूर्ति निकली और उसकी आंख भी बनी हुई थी और आंख भी मूंदी हुई आंख थी, बंद मुद्रा में आंख थी। लेकिन उस मूर्ति को लाए एएसआई के इनके लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा करके कह रहे हैं कि एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अरे आंखों के अंधे, तो बता दो कि शिवलिंग की आंखें कब से बनने लग गई। सोच रहे कि भोले शंकर लिकड़ेंगे, लिकड़ी आए गौतम बुद्ध, लिकड़ी आए महात्मा बुद्ध। तो इनकी अंतरात्मा हैगी है विशुद्ध, वागू जरूरत है शुद्ध करने की। अब शुद्ध कैसे होगी? शुद्ध करेंगे हमारे बहुजन समाज के लोग। और एक बात और बताऊं मैं बेबाक जी, जब इसका उद्घाटन होगा एयरपोर्ट का तो ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इनको तो अपने सिर पर सेहरा बांधना है, इनको तो अपना क्रेडिट चाहिए। मेरी बात सुनो, बुलाने की जरूरत भी क्या है भाई? चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और बसपा सुप्रीमो अगर मुख्यमंत्री बन गई तो फिर योगी जी का एक बसपा सुप्रीमो ही उद्घाटन करेंगे। और बिल्कुल मैं तो समाज के तमाम साथियों से कहता हूं कि इस वीडियो को चारों तरफ भेज देना, जिन तक सच्चाई पहुंच जाए कि ये जो योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेना चाहते हैं। 2007 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उसका काम कराने का काम शुरू किया था। और सुनिए, इस वीडियो को इसलिए भी ज्यादा लोगों तक भेज देना, शेयर कर देना, ताकि 2027 में बसपा की सरकार बने और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बने। तब तक जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कर कमलों द्वारा हो जाए। तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आ देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।